फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है 81 को। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्लास आप 81 को कैसे लिखेंगे? देखिए क्लास, अगर आपको जैसे आपको 9 का टेबल याद है तो 9 9 का आपका 81 होता है। 9 इंटू 9, तो आप इसको 9 रेज टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, राइट। चांस की बात है कि 81 का आपको पता था, लेकिन इसको दूसरा जो मेथड है वो आप किस तरीके से लिखेंगे क्लास? देखिए, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। जैसे 9 यहां पर आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो 81 जो है, नाउ इज 81 डिविजिबल बाय 2 क्लास? नो, नाउ इट इज डिविजिबल बाय 3। so you will divide 81 by 3। जैसे क्लास आप जब आप एलसीएम निकालते थे, आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे, सेम उसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे इस नंबर के 81 के। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 27। फिर से आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 9। फिर से आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, एंड अगेन बाई 3 इट विल बी 1। सो यू कैन राइट 81 as 3 into 3 into 3 into 3. So this is 3 raised to the power 4. राइट क्लास? तो ये आंसर भी आपका करेक्ट है, ये आंसर रॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट आंसर्स निकालते हैं, बट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से इसका फाइंड करेंगे तो इसका आप ये आंसर देंगे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 रेज टू दी पावर 4। हालांकि 9 रेज टू दी पावर 2 भी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और ये भी। अच्छा, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी। दिस इज 125। 125। नाउ लेट अस डू द प्राइम फैक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से आपका ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। So this will be 5 into 5 into 5 equals to, यहाँ लिख देती हूँ, 5 raised to the power 3 क्लास। आई होप क्लास आप ये समझ गए होंगे। क्लास एक चीज मैं आपको और बता दूं कि किस किस नंबर से डिवाइड करके देखते हैं, ये जो है वो मैं आपको और बता देती हूँ अभी। ये है आपका 64। देखिए क्लास, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ, सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं, फिर 3 से, फिर हम 4 से ट्राई नहीं करते हैं क्योंकि 2 से हो चुका, तो 4 से नहीं, हम प्राइम नंबर से 5 से, 7 से, फिर 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, इस तरीके से हम डिवाइड करके देखते हैं। 64 क्लास देखिए, 2, 32, 2, 16, 2, this is 8, again by 2, 4, 2, कहाँ तक करेंगे? 1 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा क्लास? 2 रेज टू दी पावर 6। क्लास, क्या ये एक अलोन आंसर है? क्या इसके और भी आंसर्स हो सकते हैं? क्या हम 64 को और भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिख सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, 2 और 2 को आपने मल्टीप्लाई किया क्लास, 4 इन 2 को मल्टीप्लाई किया, और इन 2 को भी, कोई भी 2 आपका बचा भी नहीं है। तो आप 64 की प्लेस पे क्या और लिख सकते थे? 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका एक आंसर आपका 4 रेज टू दी पावर 3 भी हो सकता था। और इसका, और देखिए एक मजे की बात क्लास, देखिए इसका और एक आंसर क्या हो सकता था? देखिए, ये 6 टाइम्स 2 आया है, मैंने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, और इन 3 को मल्टीप्लाई किया 8। और वैसे भी हम जानते हैं कि 64 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। तो इसकी पावर 8 रेज टू दी पावर 2 भी हो सकती है।
देखिए एक ही क्वेश्चन के आंसर आपका ये 64 2 रेज टू दी पावर 6 सब तो एप्रोप्रिएट आंसर, बट इसके आंसर आपको जरूरत के हिसाब से 4 रेज टू दी पावर 3 भी हो सकता था और 8 रेज टू दी पावर 2 भी इसका करेक्ट आंसर है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की हमें किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है वो हम आगे देखेंगे क्लास। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर डी इसका। क्लास आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर जो है प्राइम फैक्टर्स आप खुद से फाइंड कीजिएगा जिससे आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी क्लास। देखिए अब 216 है, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 216 क्लास, अब इसके जब आप फैक्टर्स कर रहे हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 इस 0 का ध्यान रखिएगा, 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 एंड देन 8, देन अगेन बाई 2 दिस विल बी 54, देन अगेन बाई 2 27। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा क्लास। तो देखिए क्लास अब यहां पर इस क्वेश्चन में इसके ये फैक्टर्स हैं, तो क्लास 2 रेज टू दी पावर 3 और 3 रेज टू दी पावर 3। एक आंसर तो इसका क्लास ये हुआ, लेकिन ये आंसर बहुत ज्यादा यहाँ जच नहीं रहा है क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेनी थी और हम चाहते थे कि एक ही नंबर को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में बनाएं। तो क्लास देखिए आप यहाँ पर ये 2 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 6, क्योंकि 2 भी 3 टाइम्स है, 3 भी 3 टाइम्स है, इसको किया तो ये भी 6 और इस वाले को किया तो ये भी 6 6 जा 36 और 36 6 जा आप जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे 36 6 जा इज 216। इट मीन्स आप 216 पर आप क्या लिख सकते थे यहाँ पर 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी कि 6 रेज टू दी पावर 3। तो ये आपका ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए क्लास। तो ये जो है आपका 2 इंटू 3, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया और पावर सेम रही आपकी, दोनों की पावर 3 थी तो 3 ही पावर रह गई। तो क्लास इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप इस तरीके से आपका ये इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आपका आंसर आएगा 6 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको पता नहीं लगेगा कि हम 6 से इसको कैंसिल करें, तो पहले तो आप 2 से ही करेंगे जितनी बार भी होगा, फिर 3 से, लेकिन फिर आपने जब इनकी ग्रुपिंग करी तो 6 6 और 6 आ गया और इस तरीके से आपको अपना एग्जैक्ट आंसर जो है वो मिल गया। लास्ट क्वेश्चन है क्लास इसका, दिस इज 343। देखिए क्लास क्या स्टेप है, वही जो मैंने आपको बताया था। अब आप पहले इस नंबर को 2 से चेक करेंगे, तो ये 2 से इज द नंबर डिविजिबल बाई 2? नो, व्हाई? बिकॉज लास्ट में ऑड नंबर है, 3 से हो जाएगा। सबको प्लस करके देखते हैं, नहीं, ये तो 10 सम आएगा, नहीं होगा। उसके बाद 5, लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 7 से हो जाएगा क्लास, 7 4 जा 28 एंड 63 यानी कि 9 जा। तो इस तरीके से क्लास 1 बाई 1 आप चेक करेंगे, तो दिस विल बी 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 7 रेज टू दी पावर 3। तो क्लास दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे क्लास। ये आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में नंबर्स को लिखना, राइट क्लास। आप अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा क्लास। थैंक यू।